Today we will discuss about the साइकोलॉजी की बुक की यूनिट फर्स्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग जो होती है, इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड इज़ एन एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग जो होती है ना, वो एक परमानेंट जो होता है चेंज होता है, ठीक है। बिहेवियर के अंदर जो एक परमानेंट चेंज होता है, वो ही हमारी जो है लर्निंग होती है। एक जो है रिस्पॉन्स होता है, एक परमानेंट रिस्पॉन्स उनके अंदर आता है, इज़ एन एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो लर्निंग है वो उनके एक्सपीरियंस को, किसी भी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को एनरिच करता है, ठीक है। फिर कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, तो लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग का मतलब है कि हम जो है हैबिट्स को एक्वायर करें, नॉलेज को एक्वायर करें, एटीट्यूड्स को जो है हम एक्वायर करेंगे अपने अंदर। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ क्या कहते हैं कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। तो वुड्सवर्थ कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यू नॉलेज को जो है एक्वायर करते हैं, न्यू रिस्पॉन्सेज को अपने अंदर जो है एक्वायर करते हैं। हम न्यू रिस्पॉन्सेज देना जो है सीख जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या वो हमें मदद करेगा या नहीं करेगा। अब आखिर नेचर ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, तो इट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। तो ये एक प्रोसेस है, ये नहीं कहेंगे कि ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गया कि फाइनल है। ये एक प्रोसेस है, चलता जाता है चलता जाता है, जितना तुम सीखते जाओगे ये उतना ही बेटर होता जाएगा। इट इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। इसका कुछ पर्पस होता है, इसका कुछ गोल होता है, गोल ओरिएंटेड। अगर तुम सीखोगे तो कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करोगे। इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और एक ये ऐसा जो है चेंज जो है एक परमानेंट देकर जाता है तुम्हें। अगर तुम कुछ सीखोगे तो वो तुम्हारा एक परमानेंट बिहेवियर तुम्हारे अंदर जो है डालेगा। इट इज़ यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस वूम टू टॉम। तो जो ये हमारा लर्निंग होती है वो हमारे वूम से लेकर टॉम तक जाती है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोग्रेस है ये। इट प्रिपेयर इंडिविजुअल इन एडजस्टमेंट एंड अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी। तो ये हर एक इंडिविजुअल को जो है प्रिपेयर करता है कि वो किसी भी सिचुएशन में जो है एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अपने आप को उसमें अडेप्ट कर ले, अपने आप को उसमें ढाल ले जैसी ही ज़रूरत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी। आज जैसी उसकी ज़रूरत है, तो अब मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसी नीड है, ठीक है, उसी तरीके से जो एक इंडिविजुअल है वो अपने आप को एडजस्ट कर ले और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर ले। इट इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये जो हमारी लर्निंग होती है ये ट्रांसफरेबल होती है, मतलब हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आज हमने कुछ सीखा, अगर उसमें कुछ भी थोड़े बहुत भी जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें वो हमें मतलब कुछ क्लूज़ हैं या कुछ तरीके हैं, ठीक है, जो इस सिचुएशन में मुझे हेल्प करे, तो वो हेल्प करेगा हमें नेक्स्ट सिचुएशन में भी। अगर आज डीएलएड में कोई सब्जेक्ट है, जैसे लाइक कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, हमारा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो लर्निंग है हमारी, ये हमें सीटेट में भी, TSSB में भी जो है हमें मदद करेगी। तो ये जो है एक ट्रांसफरेबल है, ये हमें एक न्यू सिचुएशन में जो है हेल्प करेगी। हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब जाएंगे तो ये हमें ट्रांसफरेबल है, ये हमें ज़रूर मदद करेगी। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक टीचर से स्टूडेंट की तरफ जाती है तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी जो है ट्रांसफरेबल है, ये नॉलेज देते हैं, ठीक है। लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, वो लर्निंग सिखाता है। आगे है कि आखिर प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। इट इज़ प्रोसेस विच इज़ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉन्टीन्यूटी है, ये चलता जाता है, लगातार चलता जाता है। आगे है कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ क्या है कि कुछ हमारे पास मोटिव होते हैं, गोल होता है, ठीक है, ड्राइव होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा कुछ गोल होता है, सबसे पहले हम कुछ गोल या कुछ एम डिसाइड करते हैं। तो देखें कि स्टेप्स क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले कि मोटिव, नीड, है ना, ड्राइव। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मोटिव होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। एक्शन वेरीड्स रिस्पॉन्स, जैसा हमारा गोल होता है हम उसी तरीके से जो है कुछ रिस्पॉन्सेज देते हैं, ठीक है। फिर कुछ ब्लॉक्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है, कुछ ब्लॉक, बैरियर जिसको हम कहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें रोकता है उस गोल को अचीव करने में। तो वो कुछ बैरियर्स जो हैं, जो कुछ ब्लॉक्स हैं वो हमारे आते हैं। उसके बाद जो है हम कहीं जाकर जो है गोल को अचीव कर लेते हैं। अब ऐसा भी होता है कि कई बार जो है कुछ न्यू
स्किल्स, कुछ न्यू नॉलेज भी जो है हमें उस ब्लॉक को जो है हटाने में मदद करेगी। ठीक है, कुछ हम नया सीखते हैं, कुछ जो हम गलत कर रहे हैं तो उसमें जो है वो फिर अगर हम उन नई नॉलेज को नई स्किल की तरह कुछ मॉडिफिकेशन करके जो है अगर हम उस गोल के ऊपर चलते जाएंगे तो हम उस गोल को जो है अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, तो लर्निंग हेल्प्स इन, तो हमें लर्निंग जो मदद करती है वो ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, तुम्हारे अंदर जो है कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस हमारे बिहेवियर के अंदर लाती है। प्रॉपर एडजस्टमेंट हमें सिखाती है कि कैसे हमें एडजस्ट करना है। अचीवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो एक टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लर्निंग। ओके, फिर है कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे का जो लर्निंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो लर्निंग कर रहा है उसका एक प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है प्लस जो है उसका पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसका हो जाता है उसकी पूरी पर्सनैलिटी का। अचीविंग द गोल ऑफ लाइफ, और फिर उसी अचीविंग द गोल ऑफ लाइफ, तो उसी जो हमारी जो लर्निंग है उसी से जो है वो अपना जो गोल है लाइफ का उसको वो अचीव कर पाता है। आखिर हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, तो E.L. थॉर्नडाइक ने जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उनकी, तो उसी से ही जो है कुछ हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग जो है निकाले हैं, तो उनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ लर्निंग है वो दो में जो है उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे कुछ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, फिर हमारे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में हमारा सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो शुड बी रेडी, ठीक है, आपको रेडी होना चाहिए। फिर है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, तो जैसा किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, चाहे वो लर्निंग ही क्यों ना हो, जैसा आपका जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो जैसा आप पे इफ़ेक्ट छोड़कर जाएगी तो लर्निंग उतनी अच्छी होगी। अगर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर छोड़ेगी कोई भी लर्निंग, कोई भी सिचुएशन, कोई भी नई चीज़, नॉलेज, ठीक है, वट एवर, तो जो भी अगर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट छोड़ेगी तो आपकी लर्निंग जो है उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो इंक्रीज़ होगी आपकी लर्निंग। पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव क्वालिटी इंक्रीज़ करेगा आपकी लर्निंग के अंदर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है रिपीटिशन, मतलब जितना आप किसी भी लर्निंग को, मतलब जो भी आज आपने नया सीखा है उसको आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर रखेगी। ठीक है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि जितना हम सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, लर्निंग होती है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, पढ़ोगे नहीं उस चीज़ को, मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी, वो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद रहेगा। सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो होता है एक प्रिपरेशन फॉर एक्शन, ठीक है, ये प्रिपेयर करता है किसी भी चीज़ को एक्शन करने में, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में जो हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस है वो हमारी मदद करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लर्निंग के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ रेडीनेस, अब रेडीनेस के कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हैं, जस्ट लाइक कि जितना ज़्यादा बच्चा जो है मोटिवेट होगा उतनी अच्छी उसकी जो है लर्निंग अच्छी होगी, मतलब इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो जितना अच्छा बच्चा जो है रेडी रहेगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसका मोटिवेट जितना, मतलब वो जितना अच्छा मोटिवेट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वो मोटिवेट होगा उतनी ही अच्छी जो है लर्निंग होगी। चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर लर्निंग, चिल्ड्रन को रेडी होना ज़रूरी है ताकि उसकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव वे में हो जाए। ठीक है, इफ़ेक्टिव लर्निंग उसकी हो। फिर आता है कि मैच्योर लेवल, मींस कि जो लर्निंग है, जो, ठीक है, जो टीचर जो है जो एक्टिविटी करवा रही है, जो टॉपिक करवा रही है, वो जो है बच्चे के अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मैच्योर लेवल जो है स्टूडेंट के होना चाहिए।
हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, ठीक है। ये हमारा जो है दूसरा जो है लॉ है प्राइमरी का। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ रिपीटिशन के नाम से भी जो है जानते हैं। मेनली जो ये होता है एक ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तरह है, जो बच्चे को जो है हेल्प करता है अपनी एफिशिएंसी जो है बढ़ाने में, ठीक है। तो ये जो है लर्निंग में जो है बच्चे की या किसी भी इंडिविजुअल की जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। अब इसके अंदर जो है हमारे दो लॉ आते हैं, ठीक है। पहला आता है कि लॉ ऑफ यूज़ और फिर आता है हमारा लॉ ऑफ डिसयूज़। तो लॉ ऑफ यूज़ ये कहता है कि प्रैक्टिस फ्लो ऑफ लर्निंग। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई लर्निंग जो है रेगुलर हो रही है, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो रेगुलर, कोई आपने चीज़ नई सीखी और आप उस चीज़ को रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो वो जो है बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके ब्रेन में जो है बिल्कुल वो परमानेंट हो जाएगी, आप उसे भूलोगे नहीं। और जब भी आपको किसी भी न्यू सिचुएशन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये जो होता है लॉ ऑफ यूज़ होता है कि अगर आप किसी चीज़ का जो है यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है, आप उसको बार बार यूज़ करते हो तो वो आपके परमानेंट बिहेवियर का में जो है हो जाती है, ठीक है। वो एक परमानेंट आपकी बिहेवियर बन जाता है उस वो लर्निंग आपकी। लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहता है कि नो बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें जो है स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का कोई मॉडिफियल कनेक्शन जो है ना बन नहीं पाता है। मतलब वह ना मॉडिफिएबल कनेक्शन इज़ नॉट बिटवीन अ सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक मॉडिफिएबल जो कनेक्शन है जब वो नहीं बन पाता सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स के बीच में, तब हम इसको जो है क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिसयूज़ कहते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि व्हेन प्रैक्टिस इज़ डिसकंटिन्यूड, मतलब जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो जो एक कनेक्शन है, जो कि एक मॉडिफिएबल कनेक्शन है किसके बीच में, सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में, वो कमज़ोर होने लगता है, इट बिकम्स वीक, ओके। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इस लॉ की। तो सबसे पहले कि मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट टू यूज़ एंड रिपीट द एक्सपीरियंसेस दे गेट इन द क्लास सो दैट लर्निंग कैन बी लॉन्ग लास्टिंग। तो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है बच्चे को देनी है, स्टूडेंट को देनी है, ताकि वो इस चीज़ का जो है क्या करे, हर एक जो भी लर्निंग है उसका यूज़ करे, रिपीट द एक्सपीरियंसेस दे गेट इन द क्लास सो दैट लर्निंग कैन बी लॉन्ग लास्टिंग। तो उस चीज़ को जो आपने लर्निंग दी है बच्चा उसको डेली यूज़ करे, ताकि जो उसकी लर्निंग है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाए। प्रैक्टिस विद वेरियस स्किल्स कैन बी डेवलप लाइक म्यूज़िक, पेंटिंग, शॉर्ट हैंड, डांसिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो अगर आप जो है म्यूज़िक की डेली प्रैक्टिस करोगे, पेंटिंग रोज करोगे, जो है शॉर्ट हैंड की अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, तो ये भी जो स्किल है आपकी डेवलप्ड जो है हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रैक्टिस विद हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव। मतलब अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो हैंड राइटिंग तक जो है बच्चे की वो इम्प्रूव हो जाती है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हैज़ टू बी लर्न बाय प्रैक्टिस। एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है ये भी जो है प्रैक्टिस से जो है बच्चा सीख पाता है। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रैक्टिस सच एज काउंटिंग टेबल्स एक्सेट्रा। तो मतलब मैथमेटिक्स में तो ये एक पूरे के पूरा बेस है कि आपको प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे जो है आप मास्टर हो जाओगे मैथमेटिक्स में। तो काउंटिंग्स टेबल्स जो है बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है आप जो है अच्छे से जो है सॉल्व कर पाओ मैथमेटिक्स को। तो ये जो है इट कम्स विथ प्रैक्टिस। To maintain the connection for a longer period, review or recapitulation of the learned material is necessary। तो जो है एक कनेक्शन जो है होना चाहिए, ठीक है, जो आपने सीखा है, ठीक है, आप उसका जो कनेक्शन है रिपीटेड जो है उसको करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, उसको प्रैक्टिस करते रहो, तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन ऑफ लर्न मटेरियल, दिस विल हेल्प स्टूडेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो अगर जो टीचर है वो बच्चे को जो है बार बार जो पहले से टीचर ने सिखाया हुआ है, जस्ट लाइक कि टेस्ट जो है बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उस पर जो है डिस्कशन हो जाए, जो पहले से जो है टीचर ने सिखा दिया है, जो लर्न करवा दिया है, अगर उस पर डिस्कशन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चा ना ऐसे डरेगा नहीं, ठीक है, टेस्ट होगा तो एक बार को बच्चा डर भी जाएगा, लेकिन अगर सिंपली बस डिस्कशन हो रहा है, बस ये देखा जा रहा है कि बच्चे सीखे या नहीं सीख रहे हैं, तो ये जो है बच्चों को समझ में आया है नहीं आया है, तो ये जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चा अच्छा कर पाएगा। और जो कॉन्सेप्ट्स है वो जो है क्या होने चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग होने चाहिए। जो अगर बच्चा जो है कर कर कुछ चीज़ जो है सीखेगा तो उसको जो है लॉन्ग टाइम तक वो याद रहेगी।
अब हमारा आता है कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ डू इट, ठीक है, जैसा आपने किया उस पे आपका कैसा प्रभाव पड़ा, ठीक है, कैसा आपने वो एक अच्छा इफ़ेक्ट उसने दिया या नहीं दिया। तो जैसा जो भी चीज़ जो है आप पे इफ़ेक्ट छोड़ती है वैसा ही जो है आप जो है बेहतर करते हो। जस्ट लाइक कि अगर आपने कुछ अच्छा किया, ठीक है, तो उसमें अगर आपका रिवॉर्ड मिला, मतलब अगर आपको रिवॉर्ड अच्छा मिला, उसमें रिवॉर्ड मतलब अच्छा, ठीक है, तो अगर मतलब आपने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई तो आपको मैम ने लिख दिया वेरी गुड, एक्सीलेंट वगैरह वगैरह, तो आप जो है और भी अच्छा जो है आगे करोगे, ठीक है, कि चलो मैम मुझे रिवॉर्ड देगी तो मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा कि मतलब बार बार वो उस चीज़ को करेगा और फिर वो बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। टीचर ने गुड लिखा तो वो बेहतर होता जाएगा, ठीक है, फिर करेगा उसे, फिर करेगा, फिर करेगा, तो एक टाइम पे वो एक बड़ा आर्टिस्ट भी बन जाएगा। अगर उसी चीज़ पर टीचर उसने बहुत अच्छा कुछ किया, ठीक है, लेकिन टीचर ने उस पर पनिशमेंट उसे दे दी तो उस चीज़ को आगे नहीं करेगा, मतलब बोलने से भी डरेगा। जस्ट लाइक कि अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश है, ठीक है, अगर इंग्लिश किसी ने बोली, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वैसे ही वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर कि उस चीज़ को बोल पाए, ठीक है, और टीचर ने बोला नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है, एंड टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दी कि नहीं ये तुमने गलत करा है, और टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दी, तो आगे वो जो आंसर है, लाइक अगर मैं आंसर की भी बात करूँ, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्लास में और बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, तो उसे उसे यही लगेगा कि नहीं मैं आगे से नहीं बोलूँगा, मैम जो है मुझे पनिशमेंट देगी, क्या पता मेरा आज भी वो आंसर जो है मैं गलत बोल दूँ। अगर मैं बात करूँ रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड जो होती है ना वो एनकरेज करती है, ठीक है, बच्चों को कुछ भी नया सीखने के लिए, बार बार उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। आगे की जो हमारी पनिशमेंट होती है वो डिस्करेज करती है लर्नर को, ठीक है, वो डरता है दोबारा से उस चीज़ को करने के लिए। टू मेक अब इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, जस्ट लाइक कि टू मेक लर्निंग इफेक्टिव क्लासरूम एक्सपीरियंसेस एंड अदर एक्टिविटीज़ शुड बी मीनिंगफुल, सेटिस्फैक्टरी, प्लेजेंट एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर आप कुछ भी जो है क्लासरूम में सिखा रहे हो, ठीक है, और आपको जो है लर्निंग इफेक्टिव वे में, मतलब लर्निंग जो है इफेक्टिव आपको सिखानी है, एक इफेक्टिव लर्निंग बच्चे को देनी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो एक्टिविटीज़ हो जो आप करवा रहे हो, तो वो जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो जो है वो अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट होनी चाहिए। द content and teaching learning material should be designed and organized in such way that learner should get satisfaction and take interest in it। तो जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये कंटेंट है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि बच्चा उसके अंदर जो है इंटरेस्ट ले, ठीक है। टीचर शुड बी सिंपैथेटिक एंड मस्ट एन्जॉय टीचिंग वर्क। अब टीचर जो है सिर्फ पढ़ाने के लिए ना पढ़ाए, वो जो है बच्चों के प्रति जो भी है, अपने काम के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक रहे, ठीक है, और अपने काम को इन्जॉय करे। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। तो जो रिवॉर्ड्स है, पनिशमेंट है, वो जो है प्रॉपर वे में जो है देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे दो और फिर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दो, तो ये जो है मतलब थोड़ा ध्यान में रख कर जो है इसको देना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल टीचिंग। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है जब भी आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हो या कहीं पे भी बच्चे को पढ़ा रहे हो। आगे हमारे कुछ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब ये होता है कि जो आप चीज़ जो है बिगनिंग में करते हो, ठीक है, जो आप स्टार्ट में करते हो उसका जो है आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। और लॉ ऑफ रिसेंसी क्या होता है, सेकेंड हमारा लॉ है लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब जो चीज़ आपने रिसेंट में की होती है वो लर्निंग जो है आपको याद होती है, रिसेंट की चीज़ें हमें जो है याद होती है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, तो जितना ज़्यादा जो है इंटेंसिटी होगी किसी भी चीज़ को लेकर, तो उतनी ही तेज़ी से जो है लर्निंग होगी। जस्ट लाइक कि अगर आपके ऊपर जो है DSSS KVS कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है जितना ज़्यादा आप पे जो है प्रभाव डालता है उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी लर्निंग अच्छी होगी, तेज़ी से होगी। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये होता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एन इंडिविजुअल फेसेस न्यू सिचुएशन, जब भी कोई इंडिविजुअल एक न्यू सिचुएशन को फेस करता है, ही और शी ट्राइज मैनी रिस्पॉन्सेज बिफोर अटेम्प्टिंग द राइट रिस्पॉन्स। तो वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है मैनी रिस्पॉन्सेज वो देता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो परफॉर्म करता है और उसके बाद कोई एक राइट रिस्पॉन्स पे जो है वो चला जाता है।
ठीक है। तो मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर न्यू सिचुएशन में जाते हैं तो हम बहुत मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देते हैं और उसके बाद जो है हमारा एक कहीं जाके जो है एक राइट रिस्पॉन्स हमें जो है मिल जाता है। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। मतलब ये होता है कि जैसा हमारा एटीट्यूड होगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। अगर आज मुझे जो है किसी ने बोला कि तुम जो है ड्राइंग कर लो, लेकिन मेरा जो है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा वो एटीट्यूड ही नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। फिर आता है कि हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी एंड हमारा असिमुलेशन। इसमें होता है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विथ अ न्यू सिचुएशन ही शी मेक्स यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस, द लर्नर रिस्पॉन्स टू द न्यू सिचुएशन ऑफ ही शी डिड इन द प्रीवियस सिमिलर सिचुएशन। तो बेसिकली जो है जब कोई इंडिविजुअल जो है अपनी जो है प्रीवियस नॉलेज का, प्रीवियस जो भी सिचुएशन हुई है सिमिलर सिचुएशन, ठीक है, वो अपनी न्यू सिमिलर सिचुएशन में जो है उसका यूज़ करता है, इसी को जो है हम लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन कहते हैं। मतलब जो अपना उसने कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो ओल्ड एक्सपीरियंस था, ठीक है, आज उसके पास जो है एक उसने न्यू एक्सपीरियंस को जो है फेस किया और वो पुराने वाला और नया वाला उनका दोनों का दोनों जो है एक्सपीरियंस जो है वो सेम है और उसने उस जैसा उस सिचुएशन में करा था, जैसे उस ओल्ड एक्सपीरियंस में उसने करा था, सेम उसने न्यू एक्सपीरियंस में भी वैसा ही करा। उसको हम जो है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन कहते हैं। जस्ट लाइक ये एक एग्जाम्पल है फॉर द लर्निंग ऑफ ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल इज़ फैसिलिटेटेड बाय द अर्लियर एक्वायर्ड स्किल ऑफ राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो जस्ट लाइक कि सबसे पहले हम जो है बाईसाइकिल जो है मतलब सीखते हैं तो हम उसमें बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी ओल्ड जो है सिचुएशन हो जाएगी। जब वो नई सिचुएशन जो होगी उसकी क्या होगी, जब वो एक जो है मोटर साइकिल या फिर स्कूटी जो है चला रहे हैं, तो जो उसका जो ओल्ड एक्सपीरियंस क्या है कि कैसे उसने जो है बाईसाइकिल पर अपना जो है बैलेंस बिठाया, ठीक है। तो जैसे उसने बाईसाइकिल पे अपना बैलेंस बनाया, सेम वो जो पुराना जो उसका एक्सपीरियंस था वो उसको मदद करेगा न्यू सिचुएशन में, मीन्स नई जो अब वो नया सीख रहा है, नया व्हीकल चलाना सीख रहा है उसके अंदर। अब हमारा आता है सेवन्थ लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है कि लॉ रिस्पॉन्स में बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अनदर विच इज़ प्रेजेंटेड एट द सेम टाइम। तो इसमें जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जस्ट लाइक कि पैवलव का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो है डॉग को जो है फूड देते हैं और फिर डॉग को जो है फूड देते हैं और वो फूड देकर जो डॉग है वो जो है सलाइवा को जो है सिक्रिएट करता है। उसके बाद जो उसकी लर्निंग है वो एसोसिएट कर दी जाती है विद दी बेल। अब जब बेल बजती है वो जब भी जो है क्या करता है अपना जो सलाइवा है उसको सिक्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ डॉग की जो लर्निंग है वो एसोसिएट कर दी गई है। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि अगर हम लर्निंग को जो है पार्ट में करवाएं, मतलब अगर हम लर्निंग को तोड़ तोड़ कर पार्ट्स में करवाएं तो लर्निंग जो है बहुत अच्छी मतलब इफ़ेक्टिव होती है। अब जस्ट लाइक कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, तो न्यू सिचुएशन जब बच्चे को एक जो है न्यू सिचुएशन दी और उसने उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिस्पॉन्स किए, तो अब इस लॉ के जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले जो है लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट वे से जो है अपने काम को सॉल्व करना, कैसे जो है सिचुएशन में जो है उसको डीलअप करना है उस सिचुएशन से, तो वो इंडिपेंडेंट वे में सीख पाएगा, ठीक है। वर्क ऑन लर्न फ्रॉम हिज हर ओन मिस्टेक, तो उसकी जैसी मतलब वो अपनी खुद की जो गलतियां हैं गलतियों से वो सीख पाएगा। ही शी मस्ट ट्राई द वेरियस रिस्पॉन्सेज बिफोर अराइविंग एट द करेक्ट वन, तो वो मल्टीपल रिस्पॉन्स देगा किसी भी नतीजे से, मतलब किसी जो है सही नतीजे पर पहुंचने से पहले। तो मतलब जो है बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्सेज देगा, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देगा किसी सही नतीजे पर पहुंचने से पहले। टीचर जो है उसको हेल्प करेगी, ठीक है, स्टूडेंट्स को जो है टीचर जो है हेल्प करेगी और उनको जो है केयर भी करेगी, ठीक है। और वो ये भी ध्यान में रखेगी जो बच्चा है वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, अपनी एनर्जी जो है वेस्ट ना करे बाय रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो टाइम वेस्ट बच्चा ना करे इस पर भी जो है टीचर जो है ध्यान देगी। और रिपीटिंग द सेम मिस्टेक मतलब बार बार एक ही चीज़ को करते करते, मतलब जो एक अगेन एक ही मिस्टेक को करते करते जो है बच्चे का टाइम मिस्टेक मतलब जो बच्चे का जो टाइम है वो वेस्ट हो सकता है। तो टीचर उस पर ध्यान दे, ठीक है, कि बच्चा जो है अपना टाइम वेस्ट ना करे एक ही मिस्टेक्स को बार बार करते करते।
नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बच्चे की जो लर्निंग है वो उसको ईजी भी बनाता है और इफ़ेक्टिव भी बनाता है। तो जो टीचर है वो बच्चे को जो है असिस्ट करे ताकि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स वेरियस एक्टिविटीज़ जो है वो रख पाए। ठीक है, तो करिकुलर एंड को करिकुलर में जो बच्चे का जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, इस पर जो है टीचर जो है ध्यान दे टू डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। एक फेवरेबल एटीट्यूड जो है बच्चा लर्निंग की तरफ रखे और जो कंटेंट है, जो टीएलएम है, वो भी टीचर जो है मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बनाए एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट भी वो होने चाहिए। क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी कॉन्ग्रेंशियल एंड टीचर पर्सनैलिटी शुड बी इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस। तो टीचर की पर्सनैलिटी जो है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो है क्लासरूम इन्वायरमेंट भी जो है बच्चे का अच्छा होना चाहिए। अगर टीएलएम एक्टिविटीज़ और मटेरियल जो है वो अच्छे होते हैं तो जो उसकी बच्चे की जो इफ़ेक्टिव होती है लर्निंग, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो एस्पेक्ट पर्सनैलिटी टीचर पॉजिटिव इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस। तो वही चीज़ अगर क्लासरूम इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो टीचर को भी जो है वो बेनिफिट देगा और प्लस वो बच्चे को भी जो है वो बेनिफिट करेगा। अब है कि लॉ ऑफ एनालॉजी एसिमुलेशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें जो है हम प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस के अंदर। तो इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। सबसे पहले लाइकिंग ऑफ द नॉलेज प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम इसमें जो है लिंकिंग ऑफ द नॉलेज प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो इसमें जो है हम प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जो है लिंक करते हैं। नेक्स्ट है कि यूज़ ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नोन टू अननोन। मतलब जो मैक्सिम्स है हमारे टीचिंग के, ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है हमारे कि नोन टू अननोन हमें लेकर जाना है, ठीक है, इजी टू डिफ़िकल्ट हमें लेके जाना है। तो ये भी जो है टीचर को फॉलो करने चाहिए और इसी तरीके से जो है टीचर को पढ़ाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। फोर्थ है कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जिसको हम जो है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ प्राइमेसी, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट इम्प्रेशन। तो जो भी हमारा जो है फर्स्ट इम्प्रेशन जैसा हमारा होता है, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जैसे कि कोट है। तो जो प्राइमेसी है वो यही कहता है कि जैसा बिगनिंग में किसी भी चीज़ का इफेक्ट होगा, जैसा जो चीज़ हम बिगनिंग में करते हैं वो हमारी जो लर्निंग है, वो वाली लर्निंग जो है जो हमने बिगनिंग में करी है वो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। लॉ ऑफ रिसेंसी कहती है कि रिसेंटली थिंग्स रिमेंबर। जो अभी की गई है वो चीज़ याद रहती है। रिसेंट रिवीजन, रिसेंट में करा हुआ रिवीजन याद रहता है। लर्निंग इज इम्पैक्ट, और वही जो रिसेंट में की गई चीज़ है वो उसको इम्पैक्ट डालती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है उसकी लाइफ के अंदर। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टूमुलस क्या कहता है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव इन्वायरमेंट लर्निंग इज़ गुड। तो अगर किसी भी लर्निंग का इम्पैक्ट जो है, किसी भी सिचुएशन का इम्पैक्ट जो है, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव होगा तो लर्निंग जो होगी वो अच्छी होगी, वो गुड होगी। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस मीन्स कि जैसी किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी होगी, जो चीज़ आप पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी तो लर्निंग आपकी उतनी ही तेज़ी से होगी। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्रभाव डालेगी तो वो आपकी लर्निंग उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी तो लर्निंग जो है तेज़ी से होगी, इफ़ेक्टिव होगी।